नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खास खबर में। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे भोपाल से बड़ी खबर की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां बरखेड़ा बोंदर पुलिस अकादमी भौरी का प्रोग्राम रद्द हुआ है। तेज बारिश के चलते हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर पाया और इसके चलते लाल परेड हेलीपैड से जाना था। कार्यक्रम स्थल पर नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी कैंपस के भूमि पूजन का कार्यक्रम था। अब वर्चुअली भूमि पूजन करेंगे अमित शाह। तो आप ये देखिए कि बारिश होने की वजह से कई सारी जो कार्यक्रम पहले से तय थे, उनमें से एक कार्यक्रम ये भी था जो कि अब रद्द किया गया है उनका जाना। बरखेड़ा बोंदर पुलिस अकादमी भौरी का आज प्रमुख कार्यक्रम था और इसके चलते अमित शाह को पहुंचना था बरखेड़ा बोंदर पुलिस अकादमी। प्रोग्राम रद्द किया गया है। तेज बारिश के चलते नहीं उड़ेगा हेलीकॉप्टर। लाल परेड हेलीपैड से जाना था कार्यक्रम स्थल नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी कैंपस के भूमि पूजन का कार्यक्रम था। अब वर्चुअली भूमि पूजन करेंगे अमित शाह और उसके लिए भी तैयारियां की गई हैं। तो लगातार बारिश हो रही है और आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि यहां पर सीएम भूपेश बघेल, सीएम योगी आदित्यनाथ के भी भोपाल दौरा जो करना था, आना था उनको, वो भी रद्द किया गया था मौसम की वजह से, खराब मौसम की वजह से, क्योंकि कोई भी प्लेन यहां या हेलीकॉप्टर लैंड नहीं कर सकता था और इस वजह से अब अमित शाह का भी जो दौरा था, उन्हें पहुंचना था भूमि पूजन करने के लिए। अब वे नहीं जा पाएंगे क्योंकि हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर पाएगा। अब इसके चलते वर्चुअली गृह मंत्री अमित शाह लोकार्पण करेंगे, भूमि पूजन करेंगे और सीधे रुक करेंगे। भोपाल से संवाददाता मनोज जुड़ गए हैं, उनसे जानेंगे कि आखिरकार अभी किस तरीके की स्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं। मनोज, हम देख पा रहे हैं कि दो जो दौरे थे सीएम भूपेश बघेल के, वो भी रद्द किए गए खराब मौसम की वजह से। योगी आदित्यनाथ का भी दौरा रद्द किया गया और अब मौसम इतना खराब है कि केंद्रीय गृह मंत्री भी नहीं पहुंच पा रहे हैं यूनिवर्सिटी का उद्घाटन करने के लिए। जी बिल्कुल रीनू, मैं इस समय मौजूद हूँ लाल परेड के उस हेलीपैड पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे कारकेट यहाँ पे अमित शाह का खड़ा हुआ है, लेकिन जो जानकारी मिली है उसके अनुसार पुलिस और प्रशासन ने जो मौसम की खराब स्थिति है उसके चलते यहाँ पे दौरा जो है बरखेड़ा बोंदर पे, जो कि नेशनल साइंस जो यूनिवर्सिटी का जो कैंपस का भूमि पूजन था, उसको कैंसिल करने का काम किया गया। तेज बारिश के साथ रीनू यहाँ पे हवा भी है। दूसरी तरफ मैं दिखाऊंगा कि आप यहाँ से देख पाएंगे कि जो एक गोल घेरा यहाँ पे बनाया गया था, उसके बीच में दो हेलीपैड बनाए गए थे। इन्हीं हेलीपैड पर जो है यहाँ से उड़ान भरनी थी अमित शाह को और इसके बाद बरखेड़ा बोंदर में करीब 15 मिनट के बाद, यानी 2 बजे से ये कार्यक्रम बरखेड़ा बोंदर में था, लेकिन अब वर्चुअली कार्यक्रम रविंद्र भवन में, जो पुलिस का आवासों का प्रशासनिक भवन का लोकार्पण है, उसको लेकर अब ये कार्यक्रम वर्चुअली होगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि आप ये पूरा जो हेलीपैड बनाया गया है, वहाँ पर पानी तेज बारिश के कारण जो है उसका भराव हो चुका है। हालांकि यहाँ पे सुरक्षा के लिहाज से जो कारकेड है उसकी तैनाती की गई है, लेकिन यदि हम बात करें तो हेलीपैड पे हेलीकॉप्टर की, तो हेलीकॉप्टर यहाँ पे अभी नहीं आए हैं क्योंकि मौसम खराब है। यही कारण है कि जो 2 हेलीकॉप्टर अमित शाह के लिए यहाँ पे आने थे, वो बारिश की वजह से नहीं आ पाए, यानी उनका ये पूरा प्रोग्राम जो है वो कैंसिल करने का काम किया गया। और जो हेलीपैड बनाए गए वहाँ पर आप देख सकते हैं कि पानी जो है वो यहाँ पे हेलीपैड पे भरा चुका है। दोनों हेलीपैड पे पानी जो है भरा चुका है। यही कारण है कि इस प्रोग्राम को कैंसिल करने का जो फैसला है वो लिया गया। तेज बारिश के साथ जो है हवा भी यहाँ पे बड़ी तेजी से चल रही है। यही कारण है कि जो उड़ान भरने की जो मंजूरी थी वो भी यहाँ पर नहीं दी गई और अब जो है यहाँ पे तेज बारिश के कारण यहाँ पे भले ही कारकेड की तैनाती कर दी गई है, लेकिन इस प्रोग्राम को इस खराब मौसम की वजह से पूरी तरीके से कैंसिल करने का काम किया गया है। अब अमित शाह यहाँ से 2:15 पे यहाँ से उड़ान भर के बरखेड़ा बोंदर पहुँचने वाले थे। भूमि पूजन का ये काफ़ी बड़ा कार्यक्रम था जिसमें तमाम अधिकारी मौजूद थे, लेकिन इस खराब मौसम की वजह से जो हेलीपैड है यहाँ पे लगातार बारिश की वजह से हेलीपैड पे पानी भरा गया है। हेलीपैड के चारों तरफ
पानी ही पानी है और यही कारण है कि इस दौरे को कैंसिल करने का काम जो है वो किया गया है, क्योंकि प्रशासन ने कल ही डीसीपी इंटेलिजेंस ने जो है नो फ्लाई जोन जो है वो घोषित किया था, रेड जोन घोषित किया था, लेकिन क्योंकि अब उड़ान ही नहीं भरना है तो ऐसे में इस पूरे प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया गया। वर्चुअली ये कार्यक्रम रवि भवन से होगा। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका मनोज तमाम जानकारी के लिए। तो आपने देखी तस्वीरें भी, जहां हेलीपैड में पूरा पानी भरा हुआ है और यही कारण है कि यहां से हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर सकता है। प्रदेश में बारिश का दौर लगातार जारी है, कई जिलों में बदरा जमकर बरस रहे हैं, तो वहीं मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन संभाग के जिलों के साथ साथ सागर, दमोह, नरसिंहपुर, जबलपुर जिलों में अत्यधिक वर्षा का अनुमान लगाया गया है, रेड अलर्ट जारी किया गया है। और रीवा, नर्मदापुरम, चंबल संभागों के जिले समेत अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडौरी, कटनी, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, खंडवा, धार और देवास में भारी से अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भोपाल में भी झमाझम बारिश का दौर जारी है। गुना में सुबह 5:30 बजे तक 174 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। सागर में 161 मिलीमीटर, जबलपुर में 158 मिलीमीटर और भोपाल में 151 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। तो ये 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। अलग अलग जिलों की तस्वीरें हैं, भोपाल, सीहोर, मंडला, बैतूल, आगरमालवा और साथ ही श्योपुर की। लगातार बारिश होने की वजह से पूरे इलाके में पानी ही पानी भरा हुआ है, पूरा इलाका जलमग्न है। कई जो गांव हैं उनका जिला मुख्यालय से संपर्क तक टूट चुका है और कई जगहों पर स्कूलों में छुट्टी भी जारी की गई है। तो वहीं दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि भारी बारिश को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया। सीएम शिवराज ने लिखा कि मध्य प्रदेश में विगत 2 दिनों से लगातार तेज बारिश का दौर जारी है। भोपाल, गुना, रायसेन, सागर, जबलपुर सहित अनेक जिलों में अविराम वर्षा हो रही है। प्रदेश के समस्त जिला प्रशासन को अतिवृष्टि में अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश में अतिवृष्टि के दौरान स्थिति नियंत्रण में है। मैं प्रदेश की जनता से अपील करता हूं और उनका सहयोग चाहता हूं कि अतिवृष्टि के दौरान सतर्क रहें, ऐसे स्थानों पर न जाएं जहां जल भराव की स्थिति बनती है। नदी, तालाब, डैम इत्यादि स्थानों पर भी जाने से बचें। प्रशासन ने जो निर्देश जिलों में जारी किए हैं उन्हें माने और प्रशासन का सहयोग करें। और अब भोपाल से बड़ी खबर देंगे, जहां 74 बंगला क्षेत्र में मंत्रियों के सरकारी आवास के बाहर पेड़ गिर पड़े। पेड़ गिरने से रास्ता बंद हुआ। बिजली के तारों पर पेड़ गिरने के चलते बिजली सप्लाई ठप हुई। मंत्री गोपाल भार्गव के घर पर होर्डिंग भी गिर गया। ये तस्वीरें आप देखिए, 74 बंगले के इलाके की ये पूरी तस्वीरें, जहां पर तेज बारिश और हवा के चलते पेड़ गिर गए और पेड़ गिरने की वजह से जो बिजली के तार हैं वो भी टूटकर गिर पड़े और इसके चलते बिजली की सप्लाई ठप हो गई। भोपाल से बड़ी खबर आपको देंगे। भोपाल में जहां भारी बारिश से जल भराव की स्थितियां बनती जा रही हैं। मेयर मालती राय के वार्ड 36 में जल भराव हुआ। वार्ड 36 के हिनोतिया इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में भरा पानी, लोगों के घरों में बारिश का पानी घुस गया है। नगर निगम के दावों की पोल खुलती हुई यहां पर नजर आई है। यह तस्वीरें आप देखिए और अंदाजा लगाइए कि जो काला पानी आप देख पा रहे हैं ये गंदा पानी है दरअसल, और यही गंदा पानी लोगों के घरों तक पहुंच रहा है। और अब भोपाल से अहम खबर, जहां बड़े तालाब पर दिखा तेज बारिश का असर। लगातार हो रही बारिश के बीच क्रूज डूबा। जी हां, कई बोट और नाव भी डूब गए। बोट क्लब पर तालाब का पानी सड़क पर आया। प्रशासन ने बोट क्लब का रास्ता बंद कर दिया है। विशालकाय जो क्रूज है जिससे जो पर्यटकों को घुमाता है, बड़े तालाब की सैर कराता है, सोचिए जब वो पानी में डूब गया तो जल स्तर का अनुमान लगाया जा सकता है तेजी से बढ़ रहा है। कई नाव और बोट भी इसमें डूब गए हैं। भोपाल के साथ ही प्रदेश भर में तेज बारिश का दौर जारी है और लगातार हो रही बारिश अब लोगों के लिए आफत की जो बारिश है वो बन गई। आप देखेंगे राजधानी भोपाल का जो बड़ा तालाब है पूरी तरह से
समंदर में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। आप देखेंगे कि बड़े तालाब में चारों तरफ जो पानी है वही नजर आ रहा है। ऊंची ऊंची जो लहरें हैं उठती हुई आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होंगी। आप देख रहे हैं कि जो क्रूज है वो पानी में पूरी तरह से डूब गया है और जो बोट है, जो नाव है, वो भी आपको पानी में डूबी हुई यहाँ पर नजर आ रही है। और लगातार जिस तरीके से बारिश हो रही है उससे राजधानी भोपाल की जो निचले इलाके की बस्तियां हैं वो लबालब हो गई हैं। और आप देखेंगे कि लगातार जिस तरीके से बारिश हो रही है वो लोगों के लिए परेशानी भरी जरूर बन गई है और सड़कें भी पानी से भर गई है, जिससे लोगों को निकलने में थोड़ी सी परेशानी जरूर हो रही है। और मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर जो रेड अलर्ट है वो जारी किया है और राजधानी भोपाल में लगातार 2 दिनों से जो भारी बारिश का दौर है वो जारी है। और भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन संभाग के जिलों के साथ सागर, दमोह, नरसिंहपुर, जबलपुर में अति भारी बारिश को लेकर जो रेड अलर्ट है वो मौसम विभाग ने जारी किया है। प्रदेश भर में जो कई जिलों की जो नदियां हैं वो उफान पर हैं और जो आवागमन है वो भी लोगों का प्रभावित हुआ है। और आप देखेंगे कि राजधानी भोपाल में बोट क्लब की ये जो तस्वीरें हैं वो पूरी तरह से आपको यहाँ पर नजर आ रही है। किस तरीके से यहाँ पर जो लहरें हैं वो ऊंची ऊंची उठ रही हैं और चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ जो पानी है वही नजर आ रहा है। और बहुत ज्यादा जब घूमने के लिए लोग यहाँ पर पहुंचते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि जहाँ पर लोग यहाँ से पैदल चल के पहुंचते थे वो जो रास्ता है पूरी तरह से बोट क्लब का जलमग्न यहाँ पर नजर आ रहा है। और बोट को अभी फिलहाल कुछ जो बोट्स हैं उनको ऊपर रखा गया है एहतियातन, लेकिन अभी फिलहाल जिस तरीके से लगातार बारिश का दौर जारी है और जिस तरीके से परेशानी का सबब फिलहाल ये जो भारी बारिश बन गई है उसके चलते सुरक्षा के लिहाज से बोट क्लब पर फिलहाल जो कुछ लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, लेकिन लोगों को आने की यहाँ पर मनाही कर दी गई है। और फिलहाल जिस तरीके से बारिश हो रही है वो लोगों के लिए परेशानी भरी जरूर बन रही है, लेकिन इसी तरह से मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर जो अलर्ट है वो जारी किया है। और अभी फिलहाल ये जो बारिश है थमेगी नहीं और इसी तरह से जो तेज बारिश का सिलसिला है वो जारी रहेगा। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल। तो एक भारी बारिश से भोपाल की वीआईपी रोड जलमग्न हो गई है। भारी बारिश के चलते सड़क पर पानी भर गया है। वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। गाड़ियां सड़क पर रेंगती हुई नजर आ रही हैं। शहर के कई और इलाकों में भी यही सूरत हाल है। राजधानी भोपाल में रविवार से ही तेज बारिश का दौर जारी है, आंधी तूफान का दौर जारी है, जिसके चलते अब आम जनजीवन अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा है। भारी बारिश के चलते भोपाल में कई जगह जलभराव की स्थिति बन गई है और इस समय आप ये जो नजारा देख रहे हैं ये भोपाल की वीआईपी रोड का है। वीआईपी रोड जिसको भोपाल की सबसे मुख्य सड़क माना जाता है, ये एयरपोर्ट से सीधे नए शहर को यहाँ पे भोपाल शहर को कनेक्ट करती है। लेकिन आप देख सकते हैं कि वीआईपी रोड भी पूरी तरह से यहाँ पे जलमग्न नजर आ रही है। भोपाल की वीआईपी रोड पर भी यहाँ पे इस भारी बारिश के चलते पानी भर गया है, जलभराव की स्थिति हो गई है, जिसके चलते बामुश्किल जो वाहन है वो यहाँ से निकल पा रहे हैं। भोपाल में खराब मौसम के चलते कुछ फ्लाइट्स को भी यहाँ पर डाइवर्ट करना पड़ा है। जो भोपाल में लैंड होनी थी वो भोपाल में लैंड नहीं हो पाई है, ऐसी जानकारी यहाँ पर मिल रही है। और आप देखेंगे कि जो गाड़ियां हैं यहाँ पर वो कतारबद्ध तरीके से आराम से धीरे धीरे ही निकल पा रही हैं, क्योंकि वीआईपी रोड पर भी पानी भरा हुआ है। और वीआईपी रोड की दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तस्वीरों में आपको नजर आएगा कि बड़ा तालाब है, उसका क्या सूरत हाल है। एक समुद्री तूफान की तरह बड़े तालाब का नजारा यहाँ पर आपको नजर आएगा। ऊंची ऊंची बड़ी बड़ी लहरें बड़े तालाब में उड़ रही हैं और ऐसा नजारा शायद ही भोपाल में पहले कभी देखा गया होगा। मौसम विभाग की ओर से लगातार मौसम खराब होने की बात कही जा रही थी, चेतावनी दी जा रही थी और जो लोग हैं वो भी इस पूरे मौसम की वजह से खासे परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो बारिश है, जो आंधी तूफान का दौर है, सिलसिला है, वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक कुमार के साथ न्यूज़ 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। राजधानी भोपाल में भारी बारिश और आंधी तूफान से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। विद्युत व्यवस्था को भी खासा नुकसान पहुंचा है। कई पेड़ गिर गए हैं। शहर में लगे बैनर पोस्टरों को भी खासा नुकसान हुआ है। मैं जहां पर खड़ा हूं ये कोई समुद्र का तट नहीं है, ये राजधानी भोपाल का बड़ा तालाब है, लेकिन आपको नजारा ऐसा दिखेगा जैसे कोई समुद्री तूफान आया हुआ है। ये जो बड़ी बड़ी लहरें उठ रही हैं, ऐसा नजारा भोपाल के बड़े तालाब में शायद ही कभी देखा गया हो,
क्योंकि लगातार भोपाल में बारिश का दौर जारी है, जिसके चलते ये हालात बन रहे हैं और मौसम विभाग का अनुमान है किसी तरीके का मौसम आने वाले समय में भी बना रहेगा। हवाएं कितनी तेज हैं आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये देखिए जो डीपी ट्रांसफार्मर है वो पूरे की पूरी तरह से गिरकर ध्वस्त हो गया है। जो पेड़ है राजधानी भोपाल में कई जगहों पर पेड़ों को भी नुकसान पहुंचा है और कई सारे जो होर्डिंग्स लगे हुए थे, जो सिग्नल्स हैं, जो एलईडी लाइटिंग्स लगाई जाती हैं, वो उन सबको बेहद नुकसान हुआ है और जगह जगह पेड़ यहाँ पर गिरे हुए हैं। शासन प्रशासन ने यहाँ पर खासे इंतजाम किए हुए हैं, कोई भी लोगों को तालाब के किनारे नहीं आने दिया जा रहा है और भारी बारिश का दौर जारी है, जिसके चलते ये हालात बने हुए हैं। अब जो बारिश हो रही है, जो सामान्य से काफी ज्यादा अधिक बारिश अब तक हो चुकी है, उसके चलते आम लोग खासे परेशान होते हुए भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं और आप देखेंगे बड़े तालाब में लगातार कितनी बड़ी लहरें यहाँ पर उठ रही हैं और जो बिजली के खंभे हैं, जो बिजली के तार हैं, उनको भी खासा नुकसान हुआ है। ये जो नजारा है ये किसी समुद्री तूफान से कम यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ता, नजर नहीं आता और भोपाल में इस तरीके का मौसम शायद ही पहले कभी बना हो या पहले कभी देखा गया हो। भोपाल के सभी जो वाटर बॉडीज हैं वो इस समय लबालब चल रहे हैं, जो बांध है उनके गेट भी बार बार खोलने पड़े हैं और आंधी तूफान के चलते खासा नुकसान भी हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक कुमार के साथ न्यूज़ 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। गुना की बात करेंगे। गुना में भी भारी बारिश का दौर लगातार जारी है, कैसे हालात बता रहे हैं संवाददाता विजय जोगी। गुना जिले में लगातार हो रही बारिश से अब नदी नाले उफान पर आ चुके हैं। हम एक कॉलोनी में इस समय खड़े हुए हैं, चाचौड़ा क्षेत्र के बीनागंज में, और आप देख सकते हैं किस तरह से घरों में जो है इस समय पानी भरा हुआ है। कई जो घर हैं वो इस समय पानी से लबालब हो चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से वहाँ तक जो कॉलोनियाँ हैं वो इस समय पूरी जलमग्न हो चुकी है। कई घरों में पानी इस समय भर चुका है और अगर प्रशासन की बात करें तो कोई भी अभी तक यहाँ पर मदद के लिए नहीं आया है। प्रतिवर्ष जो है इस तरह के हालात जो है बारिश के समय यहाँ पर बनते हैं। करोड़ों रुपए यहाँ के विकास कार्यों के लिए आए, नालियों के निर्माण के लिए आए, लेकिन हमेशा देखा जाता है कि सिर्फ कागजों में ही ये योजनाएं बनकर रह जाती हैं और सिमट कर रह जाती है। न्यूज़ 18 के लिए गुना से विजय जोगी। तो वहीं नर्मदापुरम में भी बारिश के चलते नर्मदा उफान पर है, ताजा हालात बता रहे हैं हमारे संवाददाता शैलेंद्र कौरव। मानसून का दूसरी बार प्रदेश की ओर रुख होने के बाद लोगों के लिए आफत का सबब साबित होते जा रहा है यह मानसून। यदि बात की जाए तो बीते 24 घंटों से जिले में जोरदार बारिश हो रही है, जिसके कारण नदी नाले उफान पर हैं। वहीं यदि नर्मदा की बात की जाए तो इस समय हम नर्मदा के सेठानी घाट पर मौजूद हैं, जहां नर्मदा का जलस्तर 955 फीट पर पहुंच चुका है। यदि बात की जाए तो बीते 24 घंटे में नर्मदा के जलस्तर में 10 फीट की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं बरगी, बारना और तवा डैम से भी लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जो सीधे आकर नर्मदा में मिलता है। यदि बात की जाए तो तवा डैम के इस समय 13 गेट खुले हुए हैं, जिनसे लगभग 2 लाख क्यूसेक पानी नर्मदा में छोड़ा जा रहा है। वहीं बरगी और बारना डैम से भी लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जो सीधे नर्मदा में आकर मिलता है। जिला प्रशासन द्वारा भारी बारिश को देखते हुए आज जिले के शासकीय और अशासकीय स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। वहीं सुक्तवा नदी के पुल पर बाढ़ का पानी आने के कारण भोपाल नागपुर नेशनल हाईवे पूरी तरह से बंद हो गया है। कुल मिलाकर के कहा जाए तो यह बारिश जो है वो नर्मदांचल के लिए आफत का सबब साबित होती जा रही है। शैलेंद्र कौरव, न्यूज़ 18, नर्मदापुरम। वहीं मंडला जिले में पिछले 3 दिनों से हो रही बारिश के चलते मंडला जिले के नदी नाले उफान पर पूरी तरीके से उफान पर है। बारिश के चलते लगातार नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ता हुआ जा रहा है। नर्मदा छोटे रपटा पुल से करीब 8 फीट ऊपर बह रही है और बीती रात नर्मदा का जलस्तर काफी बढ़ गया था। प्रशासन ने नदी के घाट पर आने वाले भक्तों को नदी में नहीं उतरने की सलाह दी है। पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश के चलते नर्मदा नदी पूरे उफान पर है। नर्मदा नदी का यहाँ रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। मंडला जिला का जो छोटा रपटा पुल है, यहाँ से नर्मदा नदी करीब पुल से करीब 5 फीट ऊपर बह रही है। मैं सीधा तस्वीरें दिखाना चाहूंगा आपको कि आप देखिए तस्वीरों में कि नर्मदा नदी का आप यह विहंगम दृश्य आप देख सकते हैं कि नर्मदा नदी जो छोटा रपटा पुल है उससे करीब 5 फुट ऊपर बह रही है। मां नर्मदा के इस रौद्र रूप को देखने के लिए बड़ी संख्या में यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे हैं। बड़े पुल से जाकर मां नर्मदा के दर्शन कर रहे हैं। इसके साथ ही आप देखेंगे कि ये जो पुल के
दाईं ओर बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, वहां पर श्रद्धालुओं का आना बंद कर दिया गया है। यहाँ पर पुलिस और होमगार्ड की टीम मौजूद है। सुबह से ही लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंच रहे हैं। मां नर्मदा के लगातार इस रौद्र रूप को भी ध्यान में रखते हुए ग्रामीण अब मां नर्मदा को शांत रखने के लिए पूजन पाठ का भी आयोजन कर रहे हैं। इसके साथ ही मंडला डिंडोरी रोड जो है मां नर्मदा के उफान के चलते बंद है, जहां पर मानोट पुल पर ग्रामीणों के द्वारा मां नर्मदा को शांत रखने के लिए पूजन पाठ का आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ ही लगातार नर्मदा नदी जिस तरीके से उफान पर है, उसको लेकर प्रशासन भी अलर्ट पर है और जगह जगह मुनादी कराई जा रही है और लोगों से घाटों से दूर रहने की, इसके साथ ही जो निचले स्तर है उन्हें खाली कराने की अपील की जा रही है। कृष्णा साहू, न्यूज़ 18 मंडला। इसी के साथ खास खबर में इतना ही। नमस्कार।